आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां पर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में आई है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई said to him, do you want help? यहां देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन की जो बिगिनिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है। तो यहां डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि ये आपका जो सेड टू है, यानी कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उससे रिलेटेड आपको कुछ रूल्स हैं वो बतला देते हैं। यहां पर अगर सेड आए या सेड टू आए तो दोनों ही केसेस में आप चेंज करेंगे आस्क्ड में। इसके साथ में से आए या से टू आए तो आप चेंज करेंगे आस्क में। याद रखें, सेज आए या सेज टू आए दोनों ही कंडीशंस में चेंज करेंगे आस्क्स में। अब बात आती है आपकी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं इनको रिमूव करके कौन सी कंजंक्शन हम लगाएंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में आई है तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम इफ या वेदर लगाते हैं। जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हम रिमूव करके या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। यह केवल तब होगा जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो क्वेश्चन है उसकी बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन की जो बिगिनिंग है वो WH वर्ड से हो जाए, तो वहां थोड़ा सा रूल आपका चेंज होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल यहां दे करके आपको हम समझाएंगे। WH वर्ड्स कौन कौन से हैं? व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हु। इनसे अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो वहां डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। जो WH वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में आया है वही WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है। अलग से कंजंक्शन इफ या वेदर वहां लगाने की जरूरत नहीं है। ये रूल्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको एक और बात याद रखनी है कि आप जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आएगी, बनेगी। वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। कैसे, आपको अब समझाते हैं। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे आपका आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा। आई सेड टू हिम, तो सेड टू को आप चेंज कर देंगे। अभी आपको बतलाया था आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम। अब यहां जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है और बिगिनिंग किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से, डू से हो रही है। इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इफ। अब बात आती है आपके यू की। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यह बन जाएगा आपका ही। इफ ही वांट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। इफ ही वांटेड हेल्प। तो यहां देखिए सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ यहां पर हमने कंजंक्शन जो है वो यूज की है और बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस ये बना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आई सेड टू हिम,
व्हाट इज योर नेम। तो यहां देखिए, आई आस्क्ड हिम। अब यहां देखिए, रिपोर्टेड स्पीच आपकी है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन जो क्वेश्चन है उसकी बिगनिंग WH वर्ड व्हाट से हो रही है। तो यहां इन्वर्टेड कॉमास जो है उनको हम रिमूव करके इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। हमें कोई स्पेशल अलग से कंजंक्शन यहां यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यही WH वर्ड यहां यूज कर देंगे, व्हाट। अब हमने आपको बताया है कि जो आपकी इंडेक्स स्पीच होगी वो सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होगी। इसलिए आप अब सीधे जो है योर पे पहुंच जाएंगे, और योर की जो बात करें तो ये यू का पॉजेसिव केस है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो जो हिम है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमने यहां पर ही का पॉजेसिव केस लेना है, तो ही का पॉजेसिव केस है हिज। उसके बाद नेम, और जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इंडेक्स स्पीच चेंज करने के रूल्स डिस्कस किए थे, तो टेंसेस आप कैसे चेंज करते हैं, एडवर्ब्स आप कैसे चेंज करते हैं, ये जब आपको बतलाया था, ये जब आपको समझाया था, तो आपको बतलाया था डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे तो इजेमार को वॉज वर्ब में आप चेंज करेंगे। यहां आप इज को किस में चेंज कर देंगे, वॉज में। आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में आई है।